यूट्यूब चैनल एक्सरसाइज 11.4 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 14 सेंटीमीटर। यहाँ दो सिलेंडर दे रखे हैं ए और बी। ए का जो डायमीटर है वो 7 सेंटीमीटर है, इसकी जो हाइट है वो 14 सेंटीमीटर है। डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर। बी वाला जो सिलेंडर है उसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है और उसकी हाइट 7 सेंटीमीटर है। Without doing any calculations, can you suggest whose volume is greater? क्या आप बता सकते हैं, बिना कोई कैलकुलेशन किए आप ये बता सकते हैं कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा? वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर्स। तो फिर वेरीफाई कीजिए कि आप इसका एक्चुअल में वॉल्यूम निकाल कर, फॉर्मूला लगा के वॉल्यूम निकाल कर वेरीफाई कीजिए कि जो आपने अंदाज़ा लगाया है वो सही है कि गलत है। चेक वेदर द सिलेंडर विथ ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया। और ये भी चेक कीजिए कि जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है क्या उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है। तो क्वेश्चन को हम करेंगे, हम अंदाज़ा ऐसे मोटे मोटे नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए इसका बेस छोटा है तो हाइट बड़ी है, इसका बेस बड़ा है तो हाइट छोटी है। हमें कैसे पता लगेगा कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा है? तो बेसिकली हमें तो करना पड़ेगा कैलकुलेशन ही। तो हम इसका वॉल्यूम भी निकालेंगे दोनों का और दोनों का सरफेस एरिया भी निकालेंगे, तभी हम ये बताएंगे कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा है, और जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है क्या उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है या नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए फिगर आपको दिख रही होंगी स्क्रीन पे, ए है बी है, ये दोनों सिलेंड्रिकल हैं, तो हमें वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर हाइट। यहाँ पे पाई की जगह 22/7 लिया जाता है और आर यानी कि रेडियस। अब इसका हमें डायमीटर दे रखा है, तो इसका जो रेडियस है वो हो जाएगा डायमीटर का हाफ यानी कि 7/2। तो रेडियस की जगह पे 7/2 लेना है, इंटू 7/2। 2 बार है ना स्क्वायर, तो 2 बार लेना है। इंटू में हाइट, हाइट है 14 सेंटीमीटर। सॉल्व करते हैं। देखिए इस 7 से ये 7 पूरा कट गया, यहाँ ये जो 2 है इस 14 को काट देगा, तो 2 1 ज़ा 2 और ये 2 7 ज़ा 14। फिर ये जो 2 है नीचे वाला इस 22 को पूरी तरह काट रहा है, 2 1 ज़ा 2 और 2 11 ज़ा 22। ऊपर ऊपर बच गया है 11 7 इंटू में 7। मैं लिख लेता हूँ, साफ दिखेगा जो चीज़ें बच गई हैं। अब जब इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 7 7 ज़ार हो गया 49। 49 को 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 49 आएगा, नीचे 49 आएगा 9 और यहाँ पे 3, ये 1 हो जाएगा 5। 539, क्योंकि मैं वॉल्यूम निकाल रहा हूँ और यूनिट सेंटीमीटर है तो वॉल्यूम में यूनिट का क्यूब लगता है। ये सिलेंडर ए का वॉल्यूम आ गया। अब इसी तरह से मैं सिलेंडर बी का भी वॉल्यूम निकालता हूं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर हाइट। पाई की जगह 22/7 लिया जाता है। यहां पे जो रेडियस है वो 14 का हाफ हो जाएगा। इस केस में जो रेडियस होगा वो 14 का हाफ होगा यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस की जगह हम 7 और 7 लिखेंगे, इंटू हाइट, हाइट इसकी 7 है। सॉल्व करते हैं। 7 से 7 पूरी तरह से कट गया, बच गया क्या ऊपर ऊपर 22 इंटू 7 इंटू 7। इनका प्रोडक्ट करते हैं। 7 7 ज़ा 49 हो गया, 49 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 2 ज़ार ये हो जाता है 98। तो इंटू में फिर से 98, 8 आ गया, 16 और 17 का 7 और ये 1 और ये 1 और 0, इनका प्रोडक्ट करके 1078 आ गया। सेंटीमीटर में है और वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर का क्यूब। तो हमें ये तो पता चल गया इनका वॉल्यूम निकाल कर कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी जो है ना वो बड़ा है। अभी हमें ये बताना है कि इनमें से सरफेस एरिया किसका बड़ा है, क्या उसका बड़ा है जिसका वॉल्यूम बड़ा है। तो हमें अब इनका सरफेस एरिया भी निकालना पड़ेगा। तो बारी बारी से दोनों का सरफेस एरिया भी निकाल लेते हैं। तो सरफेस
एरिया ऑफ ए। देखिए जब सिर्फ सरफेस एरिया बोला हो ना तो आप अपने आप से समझ जाएं कि टोटल सरफेस एरिया ही पूछा है। अगर सिर्फ साइड का पूछता है तो फिर वो बोलता है कि कर्ड सरफेस। अगर कुछ नहीं बोला, सिर्फ सरफेस एरिया बोला है, तो खुद से समझ जाना कि टोटल वाला ही फॉर्मूला लगाना है। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। ये वाला फॉर्मूला लगाने से आपका जो सिलेंडर होता है ना उसका टोटल सरफेस एरिया निकल जाता है, यानी कि उसकी साइड जो होती है उसका भी निकल जाता है, उसका जो बॉटम होता है सर्कुलर और जो सर्कुलर टॉप होता है, ये तीनों फेस का एरिया निकल जाता है इस फॉर्मूले से। फॉर्मूले में वैल्यू भरते हैं, 2 का 2, पाई की जगह 22/7 लेना है और रेडियस यहां पर 7/2 है। फिर ब्रैकेट के अंदर हाइट है 14 और प्लस रेडियस। यहां रेडियस में 7/2 की जगह पे 3.5 ले लेता हूं, क्योंकि इसका आंसर जो है ये वैल्यू 3.5 ही तो है, तो पॉइंट में लेने में मुझे यहां पे ज़्यादा आसानी लग रही है क्योंकि सॉल्व होने में ठीक रहेगा। सॉल्व करें, ये 7 से 7 पूरा कट गया, यहाँ 2 से पूरा कट गया, बचता है 22 और इनटू में ये प्लस करके 17.5 आ गया। बस इनका प्रोडक्ट कर देंगे, इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं यहाँ पे रफ में। 17.5 को 22 से करना है, 2 5 ज़ा 10, 1 14 15 का 5 1 2 1 ज़ा 2 और ये 3, नीचे भी सेम ही आएगा 0 5 और 3, 0 5 8 और 3। क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है तो पीछे से एक अक्षर छोड़कर पॉइंट लगा देंगे। ये आ गया है 385। क्योंकि एरिया है तो एरिया के अंदर यूनिट का स्क्वायर लगता है। 385 सेंटीमीटर स्क्वायर नंबर ए का सरफेस एरिया आ गया। अब बी का निकालते हैं। सरफेस एरिया ऑफ बी फॉर्मूला वही 2 पाई आर एच प्लस आर। वैल्यू भरते हैं यहां पर, 2 का 2, पाई की जगह 22/7 लेना है। रेडियस यहां पर हमने बना लिया, इसका रेडियस 7 है, क्योंकि डायमीटर 14 है तो रेडियस 7 है इसका। ब्रैकेट में हाइट प्लस रेडियस, हाइट है 7 और रेडियस है 7, 7 + 7। तो ये आता है 7 से 7 पूरा कट गया, 22 को 2 से करेंगे तो यहाँ 44 आ गया और इनटू में यहाँ 7 + 7 ये बन गया 14। अब इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो 14 को 44 से मल्टीप्लाई करना है। 4 4 ज़ा 16 का 6 और 1, 4 1 ज़ा 4 5, 56 आ गया। यहाँ भी 56 ही आएगा, नीचे भी तो आ गया है 6, ये 11 5 और 1 6, 616 सेंटीमीटर एरिया है तो स्क्वायर लगेगा। अब आप चारों आंसर्स पे ध्यान दीजिए। वॉल्यूम का पता चल गया कि सिलेंडर बी का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा है। यहाँ एरिया पे ध्यान दें, ए वाले का जो एरिया है वो 385 है और बी वाले का जो एरिया है वो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है उसी का एरिया भी, सरफेस एरिया भी ज़्यादा है। तो अब हम अपना फाइनल आंसर लिख देंगे। हमसे लास्ट में ये पूछा है वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया, क्या जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है उसका उसी का सरफेस एरिया ज़्यादा है? तो यस, अपना आंसर लिख देंगे यस। सिलेंडर with greater volume has greater surface area। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो